वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है जी पेयर प्रोडक्शन। हम लोग पूरी डिटेल के साथ देखेंगे पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ये कैसे अक्कर होता है और किसकी एग्जिस्टेंस में होता है। ठीक है, तो यही जो हमारा बच्चों जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पहले टॉपिक्स देखे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन अब हम इस टॉपिक पे आ गए हैं जी किस पे, पेयर प्रोडक्शन पे। तो अब ये जो पेयर प्रोडक्शन उसमें हमने क्या देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल में। तो इस टॉपिक को हम सम टाइम मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा एनर्जी है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल में। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, मैटर में। और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो फोटोन है, उससे एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट होगा। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब होंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। तो अब पेयर प्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इन द vicinity of nucleus, a high energy photon converts into a pair of particle and antiparticle। मतलब कि एक न्यूक्लियस की मौजूदगी में हाई एनर्जी फोटोन, वो गैमा रे फोटोन है, हाई एनर्जी का है, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, पेयर ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल में और एक एंटी पार्टिकल में। पार्टिकल का तो आप सब लोगों को पता ही होगा। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है ये देखते हैं। ये जो एंटी पार्टिकल होता है, सबसे पहले इसको डायरेक्ट एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने 1928 में सजेस्ट किया था कि हर इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब उसने कहा कि ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मैस बिल्कुल इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से, लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, तो पॉजिट्रॉन पर क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सम टाइम हम पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एंटी पार्टिकल को एंडरसन ने 1932 में, ये भी एक साइंटिस्ट था, वो आया और उसने 1932 में इसको डिस्कवर कर लिया पॉजिट्रॉन को। बात चलती रही, यहाँ पे रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है इसका भी एक एंटी पार्टिकल है जिसको हम एंटी प्रोटॉन कहते हैं, और इसी तरह एक न्यूट्रॉन होता है उसका भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रॉन कहते हैं। तो मतलब कि हर पार्टिकल का क्या होगा, एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। तो अब पार्टिकल जो होता है और एंटी पार्टिकल होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं दोनों। इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट बच्चों ऐसे है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिट्रॉन होता है उस पर क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है पेयर प्रोडक्शन का। अभी तक आप लोगों को यही समझ आई होगी कि मतलब कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मौजूदगी में होता है और हाई एनर्जी फोटोन होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी, एक पेयर ऑफ पार्टिकल में और एक एंटी पार्टिकल में। अब मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझा देती हूँ, आप लोगों को यूँ समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारे पास एक ये जो हमारे पास है बच्चों, हाई एनर्जी फोटोन है जिसे हम गैमा रे फोटोन कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। ओके, तो जब ये इसके पास से गुजरता है तब क्या होता है, जनरेट होते हैं एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, बट इन सेम वेलोसिटी, सेम काइनेटिक एनर्जी एंड सेम मैस के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इन दोनों का कुछ आपस में इंटरेक्शन भी होता है? मतलब कि कुछ तो होता ही होगा। एक बंदा पास से गुजर रहा है और वो हाल भी नहीं पूछ रहा, तो मतलब कुछ तो होता ही होगा ना। तो ये देखें आप लोग सोच रहे होगे इन दोनों के दरमियान क्या क्या होता, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होता होगा। तो बच्चों ये जो फोटोन होता है ये चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एक्चुअली में ये हमारे पास एक एनर्जी पैकेट होता है जिसको हम एनर्जी क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, और ये मैसलेस होता है, चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पर कोई भी मैस नहीं होता, ये बस एक एनर्जी पैकेट है। और ये न्यूक्लियस होता है, इस पर क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों के दरमियान कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये जो फोटोन है ये आता है और न्यूक्लियस को हिट करता है तब जाके ये फिनोमेना
होता है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ऐसा है कि आपस में कोलाइड करते हैं, तो फिर कैसा है? तो ये न्यूक्लियस का होना यहाँ पर ज़रूरी क्यों है, तो इसको मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक पार्टिकल में और एक एंटी पार्टिकल में। वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका मास क्या होता है जी, सेम होता है। अच्छा, अब इनका एक प्रॉब्लम ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये जो फोटोन है ये तो मूव करता हुआ जा रहा है, इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है। तो जब ये फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा पेयर ऑफ पार्टिकल में, तो तब क्या होगा, ये दोनों, इन दोनों के मतलब कि वेलोसिटी तो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। जब हम इन दोनों के फाइनल मोमेंटम ये होगा और ये इनिशियल मोमेंटम होगा। ये मतलब कि मूव कर रहा है फोटोन हमारा, इट मीन्स हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो नहीं है वो। लेकिन फाइनल मोमेंटम ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका अपना मोमेंटम है, इसका अपना मोमेंटम है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है। तो ये सोचने वाली बात है, यहाँ तो मोमेंटम कंजर्व ही नहीं हो रहा। और जब मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा तो ये फिनोमेना कैसे अक्कर हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो अब चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके दरमियान कौन सा इंटरेक्शन होता है, क्या होने से ये अकर होता है। तो चलते हैं अब आगे। तो ये आ जात अच्छा जी, तो अब ये जी फोटोन है, वही स्टोरी स्टार्ट हो जाती है दोबारा। ये फोटोन है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये न्यूक्लियस का होना ज़रूरी क्यों है। इसका होना बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है बच्चों, ये फोटोन है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास से गुजरेगा। इन दोनों के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एक इंटरेक्शन है। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ, ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है हमारे पास। कौन सा? क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन। ये जब इसके पास से गुजरेगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस रिक्वाइल करेगा, पीछे को होगा। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि अब न्यूक्लियस को कैसे पता चलना है कि जी मैंने पीछे होना है, उसको पता कैसे पता चलेगा? उसको क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से पता चलेगा। लाइक जस्ट लाइक दैट, जब आप लोग गन में बुलेट्स फायर करते हो, बुलेट्स आगे निकल जाती हैं और जो हमारी गन होती है वो पीछे रिकॉइल करती है। सेम इसी तरह क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से इस न्यूक्लियस को पता चलता है मैंने अब क्या होना है, पीछे होना है। तो तब वो पीछे हो जाता है। अब तब तो हमने जस्ट इसके मोमेंटम को देखा था ना, ये मूव कर रहा है, इट मीन्स इसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं है। लेकिन अब जब मतलब कि इन दोनों के दरमियान क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है, तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, न्यूक्लियस प्लस हाई एनर्जी फोटोन, इन दोनों के मोमेंटम को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। हमने इन दोनों के मोमेंटम को क्या करना है जी, ऐड करना है, तब हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब हमारे पास इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है जी, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से कैसे ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने बच्चों दोनों के मोमेंटम को ऐड करना है, न्यूक्लियस के मोमेंटम को भी और इस हाई एनर्जी फोटोन को भी। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब मोमेंटम कंजर्व होगा और न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस होगी तब ही पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। ये हमारे पास है जी एनर्जी। इस फोटोन की मतलब कि कितनी एनर्जी होगी तब जाके हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होगा। तो अब ये देखते हैं। एक हमारे पास बनता है जी इलेक्ट्रॉन, एक बनता है पॉजिट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इसी तरह हमारे पास पॉजिट्रॉन है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी बनती है। अच्छा बच्चों, मैंने कहा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ ना कुछ क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनके, इन दोनों के मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी होगी, पॉजिट्रॉन की भी होगी, और एनर्जी किसके बराबर होती है, एच एफ। ये जब इक्वेशन होगी हमारे पास तब ही हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज हमारे पास नहीं होगा। इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बच्चों, इसको हम मेटलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जी मैटर में। ठीक है, मैटर क्या होती है, मैटर में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्रिएट होता है। और बच्चों एक और बात जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर मतलब कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या स्पेस में पेयर प्रोडक्शन हो सकती है। तो नहीं हो सकती बच्चों। मैंने पहले भी बता दिया था कि पेयर प्रोडक्शन कब होगा, न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस में होगा, और वो ताकि वो फॉर द सेक ऑफ कंजर्व
ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो ही होगा, न्यूक्लियस होगा तो होगा, लेकिन स्पेस में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं ना होता, इसी की वजह से। तो यहाँ से आप लोगों को एक बार दोबारा बता देती हूँ इनिशियल मोमेंटम कैसे ज़ीरो रहता है बच्चों। ये तो मूव कर रहा है ना, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। और ये जो हमारे पास है, जब मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, जब ये रिकॉइल करेगा, ये ये हाई रे फोटोन है जो हमारे पास, हाई एनर्जी फोटोन है, और न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तब इनका इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, फाइनल भी ज़ीरो हो जाएगा, न्यूक्लियस की मौजूदगी में होगा, तब जाके हमारे पास ये होगा। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन किया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करें। थैंक यू सो मच।